मीडिया बंधुओं को नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा की अध्यक्षता में आज आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारी कल्याण, पत्रकार कल्याण, सौर ऊर्जा और प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी उद्योग से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिसंबर में राइजिंग राजस्थान होने जा रहा है और एक विकसित राजस्थान बनाने की ओर हमारा प्रदेश चल पड़ा है। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण रिम्स 2024 को मंजूरी दी गई। प्रदेश में नए निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कैसे हम नया इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे और अच्छी बना सकते हैं। हर प्रकार से कोई भी अपना अगर बिजनेस स्थापित करना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है राजस्थान में, संभावनाएं बहुत है। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, टूरिज्म में बहुत संभावनाएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है, हमारे एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ी मात्रा में है। तो इन सब चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स को हम कैसे प्रोत्साहन दे सकते हैं कि वो राजस्थान में आए और अपनी इंडस्ट्री स्थापित करें। इसमें रोजगार को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा और रिम्स 2024 में एमएसएमई सेक्टर से लेकर नए उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए जरूरी प्रावधान किए गए। साथ ही ग्रीन ग्रोथ बहुत आवश्यक है, हमारे पर्यावरण का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और हर प्रकार से रिम्स 2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत जैसे इंसेंटिव दिए गए हैं, निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए कर दी गई है। पर्यटन इकाइयों के लिए इसे और भी कम करते हुए 10 करोड़ रुपए किया गया है। जैसा कि मैंने कहा, टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हमारे प्रदेश में और इसमें इस रिम्स पॉलिसी में इसमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान भी दिया गया है, फोकस भी किया गया है। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए क्षेत्र में भी। नए उभरते हुए क्षेत्रों की सूची का विस्तार करते हुए इसमें एरो और स्पेस, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स, एग्रीटेक और वेस्ट जो वेस्ट रेजोल्यूशन होता है जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। हमारा वेस्ट मैनेजमेंट भी इसमें लिया गया है, कैसे उसका भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत होता है तो उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। 1 करोड़ रुपए से कम का एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाली एमएसएमई को भी रिम्स के दायरे में लाया गया है। प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के विजन और बजट 2024-25 की घोषणाओं के अनुरूप रिम्स 2024 में हरित विकास, ग्रीन ग्रोथ, निर्यात संवर्धन, एक्सपोर्ट प्रमोशन और क्षमता विकास कैपेसिटी बिल्डिंग पर विशेष फोकस किया गया। नए यूनिट्स लगाने और पहले से चल रही इकाइयों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ उन मौजूदा उद्यमियों को भी रिम्स 2024 के लाभ प्रदान किए जाएं, जो कि हमारी 6 यूनिट्स है, उनको भी ध्यान में रखते हुए फिर से रिवाइव किया जाए। जो हरित विकास में निवेश कर रहे हैं और पहली बार निर्यातक बन रहे हैं। रिम्स के अंतर्गत लगने वाली इकाइयों की परिचालन लागत को कम करने के लिए भूमि और बिजली के संबंधित एफओपी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंसेंटिव शुरू किए गए हैं। फ्लेक्सिबल लैंड कॉस्ट पेमेंट मॉडल में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने वाले निवेशक भूमि लागत का 25% अग्रिम भुगतान कर सकते हैं। शेष 75% 10 किश्तों में 8% ब्याज सहित तय होगा। 8 प्रकार की पावर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को पावर कॉस्ट इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स प्रदान किए जाएंगे। इसमें कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी संयंत्रों में निवेश पर सब्सिडी के साथ ही अतिरिक्त 5% स्टेट जीएसटी प्रतिपूर्ति का पीएनजी की वैट दर पर 5% वैट प्रतिपूर्ति का विकल्प शामिल है। एमएसएमई सेक्टर में युवाओं को अधिक रोजगार प्राप्त होने की संभावनाओं को देखते हुए इनके
स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग पैकेज की तुलना में ब्याज छूट का लाभ अधिक अवधि 7 वर्ष के लिए दिया जाए। खादी, ग्रामीण, पर्यटन और कृषि MSME के लिए अतिरिक्त लाभ दिए जाए। इसी प्रकार MSME के लिए स्टैंडर्ड विनिर्माण पैकेज और स्टैंडर्ड सेवा पैकेज की तुलना में निवेश सब्सिडी का लाभ अधिक अवधि 10 वर्ष के लिए दिया जाए। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप्स को 2 साल के लिए 100% स्टेट GST की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। ये बहुत बड़ा कदम है। महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया। विशेष निवेशों, मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के लिए राजस्थान की कम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए के निवेशों पर 5 गुना इंसेंटिव प्रदान किए जाएंगे। इसमें अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धता में सुधार हो सके। मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि इतना बड़ा काम होने जा रहा है, राजस्थान आगे बढ़ रहा है हर प्रकार से। हमारा राजस्थान बहुत जल्दी अन्य राज्यों की तुलना में अब ऐसा स्टेट बनने वाला है